अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है इसमें। इस चैप्टर के अंदर वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजिंग्स, वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आना। एक टाइम के बाद एक चीज़ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे और कंटिन्यूड रेशियो क्या चीज़ होती है वो पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो है चैप्टर के अंदर क्या यूज़ है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्क और टाइम का आपस में रिलेशनशिप, टाइम डिस्टेंस वगैरह, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमारा लिंक होगा, वो हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग रेशियो की तरफ कि रेशियो क्या चीज़ है। रेशियो हमारे पास क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन किया जाए उसको बोलते हैं रेशियो। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन को बोलते हैं रेशियो। लेकिन इसके लिए पहली चीज़ ये होना बहुत ज़रूरी है कि जो काइंड है वो सेम हो, यानी कि जो क्वांटिटी ली गई है वो उसकी क्वालिटी सेम हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 3 कप्स ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ मिल्क। यहाँ पे कप्स सेम है, यानी कि कप की जो लेंथ है, वेट है, वो सब कुछ सेम हो, बट अंदर क्या चीज़ है वो मैटर नहीं करती। तो हमारे पास ये बहुत होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता हम कंपेयर कर दें कप्स को जग के साथ, तो कप है तो कप ही दूसरी साइड पे भी लेना है। इसी तरीके से कंपैरिजन का मतलब ही यही होता है जो है मुकाबला करवाना, या जो है इसका रेंज देखना कि ये चीज़ इससे कितनी बेहतर है, ये चीज़ इससे कितनी कम है। उसके बाद आ जाते हैं रेशियो का साइन, हमारे पास 2 डॉट्स होते हैं। कंटिन्यूड रेशियो क्या होती है, जब हम 3 क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं इन अ सिंगल रेशियो, तो हम उसको इस तरीके से शो करते हैं A रेशियो B रेशियो C, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। हम जब उसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A रेशियो B एंड द सेकेंड वन इज B रेशियो C। जब इकट्ठी होगी तो वो A रेशियो B रेशियो C ही शो होगा। उसके बाद है कि ऑलवेज राइट कॉमन नंबर इन द मिडल, हमेशा जो है मिडल में कोशिश करें कि कॉमन नंबर ही आए। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, हमने इसको फर्दर भी सॉल्व करना होता है, तो इसीलिए इसके लिए कॉमन नंबर का सेम नंबर का सेंटर में होना ज़रूरी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारे पास जो है A रेशियो B है 1 रेशियो 2 और B रेशियो C है 2 रेशियो 3। कॉमन नंबर हमारे पास B है तो A रेशियो B रेशियो C। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉमन नंबर C होता तो भी हम उसको सेंटर में ही लिखते हैं C को। देन हम लिखेंगे A B C, A रेशियो B की वैल्यू, A की वैल्यू यानी कि 1 आई और B की रेशियो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 2 आई। पहली के इक्वल होगी और दूसरी के इक्वल होगी। देन जो अगला है B रेशियो C, तो B जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल और C है 3 के इक्वल। तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पे हमने शो कर दिया, तो आपका आंसर आ गया A रेशियो B रेशियो C। इसी तरीके से जो है बाकी जो क्वेश्चन है वो सिंपली हम लोग फर्दर भी उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमारे पास A रेशियो B और C रेशियो D आ जाए तो फिर क्या करेंगे, अगर डिफरेंट रेशियोज आ जाए। वैसे तो कॉमन रेशियो ही आपने कोशिश करनी है कि सेंटर में आए, तो लेकिन अगर डिफरेंट रेशियो भी है, ये डिफरेंट रेशियो जैसे हमने शो की हुई है, एक्चुअल में वो डिफरेंट होगी नहीं, हम लोग सेम का ही यूज़ करेंगे। तो A को C से मल्टीप्लाई, B को C से मल्टीप्लाई एंड D को D से मल्टीप्लाई। कॉमन जो रेशियो होगी सेंटर वाली उसको जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो पार्ट है कि सलीम और हैदर की दी हुई है, यानी कि सलीम रेशियो हैदर, सलीम रेशियो हैदर। तो पहली वैल्यू सलीम की होगी यानी कि 2 है सलीम की और हैदर की है 3 रेशियो। इसी तरीके से नेक्स्ट है इमरान रेशियो सलीम, तो पहली रेशियो
इमरान की है यानी कि 1, और जो आपके पास सलीम की है वो है 5। सलीम आया है 2 बार यानी कि सलीम हमारी कॉमन रेशो है तो वो सेंटर में आएगा। अब 3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 15, 5 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 10, और 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो 2। 15:10:2। अगर आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड होकर सेम आंसर आ रहा हो, जैसे कि 15 और 10 5 पे जाता है तो 3 और 5 आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है, लेकिन हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी तीनों रेशियोज एक टेबल पे नहीं जाएंगी हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 है, वो भी आपने सॉल्व करनी है। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो 6.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।